हेलो दोस्तों, आज ना मेरा मीशो से एक बहुत ही बढ़िया सा पार्सल आने वाला था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। मैं जल्दी से पार्सल ले आई और अमान्या को मैंने छोड़ दिया। अमान्या खुद से आ जाती है सीढ़ी से ऊपर। वैसे भी मैं इसको गोद में ले लेके थक जाती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अपने आप ही ऊपर आ जाए। और ये देखो, ये रहा मेरा पार्सल और इसके अंदर क्या है आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। और अमान्या भी बहुत एक्साइटेड रहती है, किसी की भी चीज़ हो इसके लिए एक्साइटमेंट एक नंबर रहती है। इससे पहले कि मैं अपना पार्सल ओपन कर पाती, मैंने पर्पल.com से भी एक और पार्सल मंगाया था। मुझे कुछ मेकअप प्रोडक्ट चाहिए थे, तो वो भी पार्सल आज ही रिसीव हो गया। लो कर लो बात, जब मैं इंतजार कर रही थी तो एक भी पार्सल नहीं आया और आज दोनों के दोनों पार्सल आ गए। फिर मुझे लंच करवाना था अमान्या को, तो मैंने अमान्या को खिचड़ी दे दी खाने के लिए। फिर आज एक और खुशी की बात हुई कि आज पहली बार मेरे नाम से कार्ड आया है। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हीं में से किसी एक ने मुझे शादी का इन्विटेशन दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई और यहाँ पे मुझे एक वीडियो शूट करना था फनी वीडियोस के लिए, तो मैं इसी तरीके से एक्टिंग कर रही थी। फिर अमान्या भी मेरे साथ खेल रही थी, कपड़े धोते धोते। पतिदेव आ गए और आते ही फ़ोन चलाने लगे। इनका फ़ोन हो गया चलाना शुरू। अमान्या मेरे आगे पीछे डोलती रहेगी। फिर मैंने इसको दोबारा से खिचड़ी खिला दी। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने पैर सेक रही हूँ ब्लोअर के आगे। अभी भी ठंड पूरी तरीके से गई नहीं है। तो गाइस, आपने देखा होगा कि लोग बाहर खेलते हैं बैडमिंटन, लेकिन हम लोग बेड पे बैठे बैठे खेलते हैं। आखिर हम जैसा आलसी लोग आपने किसी ने भी नहीं देखा होगा। अब मैं यहाँ पे बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ पतिदेव को अपना पार्सल जो आया था सूट वो दिखाते हुए, तो ये सूट मैंने मंगाया है मीशो से। ये मैं बहुत टाइम से मंगाना चाहती थी, ये पाकिस्तानी सूट, और यही मैं शादी में पहनने वाली हूँ और बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। इसका कलर, इसका दुपट्टा एंड प्लाजो एक नंबर, बहुत मस्त लग रहा है गाइस। आप लोगों को भी अगर चाहिए है तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आपको इस सूट का लिंक दे दूंगी। और यहाँ पे मैं हस्बैंड जी को दुपट्टा वगैरह ओढ़ के दिखा रही थी कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ, और सूट पहना के दिखा रही थी कि कैसी लग रही हूँ। और ये देखो हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आया सूट। ऑफकोर्स यार, मेरी पसंद है तो पसंद आएगी ना। और कहने लगे कि यार आजकल तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो गई। और शाम को जाना था हल्दी के एक फंक्शन में, लेकिन वहाँ के लिए मैं तैयार हो गई। फिर किसी वजह से हमारा जाना नहीं हुआ। मानने के लिए ये वाली फ़्रॉक निकाली थी और वो भी हमारा जाना नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको रख दिया और मुझे भी पूरा मेकअप वेकअप हटाना पड़ा। मैं तो पूरा तैयार हो गई थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब इतना तैयार हुई हूँ तो थोड़ा रील्स वगैरह बना ले रही हूँ। और बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, टाइम नहीं मिला था खाना बिल्कुल भी खाने का। तो हस्बैंड जी मेरे लिए बहुत ही टेस्टी सा खाना लेकर आए हैं होटल से, थोड़ा सा चिकन और रोटी। और वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत डाइटिंग कर लूँ, अपना पेट कम कर लूँ, लेकिन जो है आज बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने अपनी डाइट तोड़ दी। और आजकल मैं थोड़ी बहुत डाइट कर रही हूँ, मीठी चीज़ें खाना कम कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि चलो मटर छील ले रहे हैं साथ में बैठकर, और अमान्या को भी इसमें हम लोग इंगेज करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अमान्या को फ़ोन कम से कम दें और इन सब चीज़ों में ही उसे इंगेज करें, ताकि वो सब चीज़ों को समझे और हर चीज़ समझे। इस तरीके से हम उसके साथ खेलते हैं, थोड़ी बहुत देर टाइम स्पेंड करते हैं शाम के टाइम में, जब हम लोग साथ में बैठते हैं और फ़ोन को रख देते हैं साइड में। और जो भी थोड़ी बहुत मेमोरीज़ होती हैं उनको कर लेती हूँ मैं कैप्चर, ताकि जब अमान्य हो जाए बड़ी तब मैं उसको दिखाऊँ। और इस तरीके से हम उसको परेशान कर रहे थे टेप लगा लगा के, लेकिन ये बहुत आराम से लगवा रही थी। इतनी मतलब मैं हटा दे रही थी ना टेप, तो गुस्सा हो रही थी, सोच रही थी कि मैं इसके लगाती रहूँ और ज़्यादा। जल्दी से व्लॉग को कर दो लाइक और पेज को कर दो फॉलो। ओके बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।